बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगरी। आज बात करें तो बड़े फैसलों की तो अहम फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ लोग ये भी कह रहे हैं कि रियासत के साथ टकराव, यानी कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने हतमी फैसला कर लिया है कि अब रियासत के साथ टकराव होगा। अगर कहा जाए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के कहीं ना कहीं रास्ते जुदा होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 18वीं तरमीम का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग यही चाह रहे हैं कि 18वीं तरमीम रोल बैक हो, यानी कि फिर जो पहले 26वीं आइनवी तरमीम और 27वीं आइनी तरमीम की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं फिर ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहने पर मजबूर हैं कि आज भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं कि 18वीं आइनी तरमीम सूबों से जो है वापस की जाए और उसके जो कहीं ना कहीं विफाक जो चाह रहा है कि वो फैसले हों, जो कि विफाक कहता आया है कि कई वजारतें ऐसी हैं जो वफाक को वापस मिलनी चाहिए। क्या PTI 8 फरवरी को एहतजाज करने जा रही है? वो एहतजाज कामयाब होगा या नहीं होगा, ये भी अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल तो है ही। मौलाना फजल रहमान जो है मुखालफत में तहरीक चलाएंगे या नहीं, या फिर आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुक्ते नज़र से या फिर विफाक के अगेंस्ट एक पेज पे होंगे या नहीं होंगे। क्या महमूद अचकज़ई साहब भी जो है कहा जा सकता है कि अपोजिशन लीडर अगर होते हैं तो फिर राह हमवार कर सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की वफाकी हुकूमत के साथ। इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कि बैरिस्टर गौर साहब हक में हैं कि बातचीत हो, मुज़ाकरात हों, मगर अलीमा खान मुखालफत करती हुई नज़र आ रही हैं। उसकी वजह क्या है, ये भी अपनी जगह पे बड़े अहम सवालात हैं। मगर इसके साथ साथ आगे बढ़ के बात करें कि आज और कल से ये खबर गर्दिश कर रही है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो बड़ा अहम है, ना सही सिंध के लिए मगर पाकिस्तान की तरक्की और तामीर के लिए, कि मोटरवे के लिए जो पैसे रखे गए थे वो मुंतकिल किए गए हैं। ज़राए से खबर ये भी है कि बावलपुर और जो है लाहौर के बीच में जो मोटरवे है, सक्खर और हैदराबाद के मोटरवे के पैसे वहाँ मुंतकिल किए गए हैं। तो सिंध इस पर भी एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है कि विफाक के साथ आइनी ओहदे रखने के साथ साथ विफाक का साथ दिया मगर सिंध को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज इस पर भी बात करते हुई नज़र आ रही है। इसी पे बात करेंगे। मौजूद मेहमान अब्दुर्रहमान साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का प्रोग्राम के लिए। कादर खान मंदुकल साहब साबिक रुकन हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। जवाद फैजी साहब हैं, सीनियर तजनिगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कादर खान मंदुकल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फिर जो है 18वीं आइनवी तरमीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों याद आ रही है कि विफाक चाह ऐसे रहा है कि 18वीं आइनवी तरमीम जो है रोल बैक हो और जो है फिर कहीं ना कहीं विफाक की कोशिश है कि जो सूबों को खुद मुख्तियारी मिली थी वो वापस ली जाए। जी कादर खान मंदुकल साहब। जब से आवाज आ रही है? जी आ रही। जब से 18वीं तरमीम पास हुई है, ये जो मुखबरों का टोला है वो पहले दिन से इनके खिलाफ था, क्योंकि छोटे सूबों को जो है इख्तियारात क्यों मिले। GT रोड पूरा पाकिस्तान चला है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अब बात यह है कि क्या मसला है कि 2013 से पहले 18वीं तरमीम पास हुई है और पेट में मरोड़ अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आज 2026 चल रहा है, उसके बावजूद ये आ रहा है। सवाल ये है ये सारी बातें क्यों निकल रही है और इसकी क्या जरूरत क्या है, ये पहली बात बता दे। आपने आईनी अदालतों की बात की, हमने कहा ठीक है, मिसाकी जमहूरियत में हमने आपके साथ की है। मैं आपको चलो तो लमसम आपको हिसाब बताता हूँ। अभी 2-3 महीने पहले जो एकनिक का इजलास हुआ था, जिसमें जो फंड अप्रूव हुए थे 1258 अरब रुपए, 1258 के 58 जनूबी अपना GT रोड के लिए, यानी GT रोड सेंट्रल पंजाब के लिए अप्रूव हुए थे। 1 रुपए सिंध को नहीं दिया, 1 रुपए जनूबी पंजाब को नहीं दिए, 1 रुपए पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान को नहीं दिया। आपका कराची यानी सिंध 70% रेवेन्यू देता है पाकिस्तान का, जिसमें से 34% पंजाब ले जा रहा है। एक मोटरवे नहीं है आपका। पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं, खूनी रोड है जो पिछले 4 साल से खत्म नहीं हो रहा है और अगला 1.25 साल फिर दीदी और 5 मरतबा इसके इफ्तिताह हुआ है। आपका पुख्तनख्वा जो है ना, पिशावर से इस तरफ वजीरिस्तान की तरफ एक भी मोटरवे नहीं है। तो फिर उसके बाद सिंध से 89% गैस निकलता है। सिंध का कैपिटल कराची में जो है ना, वो यहाँ गैस नहीं है, या आप और मैं रहते हैं यहाँ सब में।
उसके अलावा अगर आप बाकी चीजें देख ले तो यकीनन ये सारे जो मुखबरों का टोला है, चाहे वो अलीम खान की सूरत में हो, चाहे मियाँ महमूद की सूरत में हो, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में, ये तो हमेशा ही यहाँ पे जो सिंध ने इज्जत दी है, सिंधी अजरक टोपी पहना है और उसके बावजूद वो सिंध के यानी जिस थाली में खाता है उसी में चेक करते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन बिलावल साहब ने जो खदशात जाहिर किए ये तो पेट में मरोड़ तो है जी जनाब। जनाब तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल दुरुस्त खदशात जाहिर किए। अब आप देख रहे हैं कि पंजाब से तहरीक पास हो चुकी है, करारदाद पास हो चुकी है सुबह जनूबी पंजाब का, उसकी बात नहीं हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में हजारा बेल्ट के करारदाद पास हुए, उसकी बात नहीं हो रही है। बलूचिस्तान जहाँ पश्तून और बलोच अलग अलग है, एक दूसरे से अलग है, खुशी खुशी अलग होना चाहता है, उनकी बात नहीं हो रही है। कराची जहां पाकिस्तान से पहले सिंध सर मैंने वही कहा कि और पाकिस्तान की तहरीक जो है बात वो कर चुके हैं कि दुनिया का वाहिद पाकिस्तान मुल्क है। कादर खान मधुकल साहब, पाकिस्तान का दुनिया का वाहिद मुल्क है दुनिया के नक्शे पे, जहां पोर्ट है वहां से रास्ते शुरू होने चाहिए थे, मगर पंजाब में ये मोटरवे के जाल बिछाए गए। मगर अब जो कि समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पंजाब को ही और पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा देने वाला ये रास्ता जो सक्कर से हैदराबाद और हैदराबाद वाला और वही रास्ता अभी तक नहीं बना है, वो अभी और तक वही नहीं बना, मगर उसके पैसे जो रखे गए थे, वो पैसे जो रखे गए थे, कल से ये खबर भी आ रही कि वो जो बावलपुर और जो है लाहौर का मोटरवे है वहाँ मुंतकिल किए गए। तो फिर यहाँ पर तो सरापा एहतजाज तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होना चाहिए। इस पे वज़ीर आज़म के साथ देखो एहतजाज तो हम उस वक्त भी करें कि ये फ्रॉड के जरिए ऑर्डिनेंस पास करते हैं, फ्रॉड के जरिए सदर पाकिस्तान की दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जो ना वो अमल दरामद करता है। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? लेकिन सवाल ये कि ये गुलाम है, ये जो ना वो इनके बारे में तो मशहूर है कि जब ये फंसे तो ये घुटनों को हाथ लगाते हैं। जब ठीक है सर, अब्दुर्रहमान साहब की तरफ जाऊंगा, रहनुमा पाकिस्तान तरीके। उबैदुर्रहमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, यहाँ पर जो आज बात हो रही है, आज 18वीं तरमीम की बात करें, बिलावल भुट्टो वाकई समझते हैं कि जो है वफाक ये ख्वाहिश रखता है कि 18वीं आइनी तरमीम को वापस किया जाए और वापसी के बाद जो है जो सूबों को कम से कम केपी को, बलूचिस्तान को, सिंध को, पंजाब को खुद मुख्तियारी मिली थी और कुछ न कुछ 18वीं आइनी तरमीम के बाद जो वफाक से जो चीज़ें मिली थी, अब वफाक चाह रहा है कि नहीं जी वो वापस दी जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि जिस तरह मंदुखेल साहब ने बताया कि ये उन लोगों का वतीरा रहा है माजी में भी, और जिस तरह पूरे पाकिस्तान के फंड्स लेके यहाँ पर एक मखसूस सूबे के अंदर लगाए जाते हैं, हम अगर इसके बारे में शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, कोई बात करते हैं, तो जाहिर सी बात इस पर हमारे मामलात या जो हमारी पोजीशन है वो इस हालात में है कि कोई हमारे सुनते ही नहीं है। इस ये है कि जब वज़ीर आला उनको जो एयरफोर्स का तैयारा खड़ा होता है एनी टाइम, वो बाहर के ममालिक का विजिट भी कर सकती है, और हमारे वाले वज़ीर आला साहब का जो पासपोर्ट है वो भी ब्लॉक किया हुआ है। असल में बात यह है कि जिस तरह मंदुखुल से हमने बताया कि 18वीं तरमीम के साथ जो छेड़खानी इस वक्त कर रहे हैं, ये पहले भी कोशिश कर चुके हैं लेकिन अभी फिर कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि अब ये एक मशहूर कौल है कि पिछतावे की किया जरूर जब चढ़िया चिड़ गई खेत। तो अब ये है कि जिस तरह मंदुखेल साहब की जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो एक दिन एहतजाज करती है लेकिन बदकिस्मती से अगले दिन इसको मनाया जाता है और फिर पता नहीं चलता कि कौन से मामलात किस तरीके से डील हुई है, किन मामलात पे वो तो फिर मुल्क के वसीदत मफादात के वजह से बैठ जाते हैं ना, वो तो फिर वजह भी यही होती है ना। ये बहरहाल आवाम को तो पता नहीं चल पाता कि वसीदत मफाद कौन से है और कौन से नहीं है, लेकिन ये जो इस वक्त चलता है ना, ऑर्डिनेंस वापस ले लिया ना, बता दे आप जी। जो 18वीं तरमीम के साथ जो छेड़खानी की जा रही है उस पर जो बिलावल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात है वो बिल्कुल बजा है। इस पर हमारी भी तहफ़्फ़ुज़ात है, सारे सूबों को भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि इनके साथ छेड़खानी क्यों की जा रही है। अगर सूबों को एक सूबा है अपना पैदावार कर रहा है और उसको मतलब उसमें भी उसको वक्त नहीं मिलता, हालांकि जो 18वीं तरमीम पास हुआ है कुछ न कुछ खुद मुख्तारी मिली है, लेकिन उनकी जो बकायाजात है या जो चीज़ें हैं अभी तक वो वफाक के ज़िम्मे है वो नहीं दे पा रहे हैं, इसकी इतना वो नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए था। बहरहाल हम इस मामले पे कम से कम जो है पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी ने अगर इस मामले को उठाया हुआ है तो मैं जवाब यही फैजी कहूंगा साहब की कि तरफ जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक सीनियर इंसाफ तर्जुमा निगार के जवाब मौके फैजी को साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर फरमाइएगा, आज बिलावल भुट्टो साहब ने खदशात का इजहार भी किया है, मगर इसके साथ साथ दोनों मेहमानों का नुक्ता नज़र केपी और सिंध सरापा एहतजाज है। मुझे हबीब जालिब साहब की वो कुछ अशार याद आ रहे हैं कि जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला, सिंध बलूचिस्तान तो कब से रोते हैं और अहलियान पंजाब तो सोते रहते हैं। तो सर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि केपी रो रहा है, बलूचिस्तान रो रहा है और सिंध रो रहा है, और मोटरवे के पैसे दिए गए वो उठा के जो है लाहौर और बावलपुर पे लगा दिए गए, तो कहिएगा तो ये तो बड़ी नाजायज़ी नहीं है? मुझे अच्छा लगा कराची में बैठ के आपने हबीब जालिब का वो कलाम सुनाया जो पंजाब के सोने का था, लेकिन काश के कुछ अर्सा पहले आप कराची के हालात के मुताबिक जालिब का कलाम सुनाते तो मैं एंजॉय भी करता। मैं उस वक्त सुना चुका था, उस वक्त आप मेरे साथ नहीं थे। दो तीन चीजें हैं। वो ये है कि अभी मंजूर खेल साहब ने भी और फिर अबैद साहब ने भी जिस तरह फरमाया, देखिए वसी तर मफाद क्या है, वो ये है कि ये पार्लियामेंटेरियंस है, टॉक शोज की बजाय अपनी अपनी जमात की पार्लिमानी पार्टी के फैसलों के बाद ऐसे मौजूआत को पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया जाए, खा वो सेनेट हो, कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बलियां हो। सबसे अहम बात तो ये, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये देखता हूँ कि जब हम उस पर तबसरे करते हैं, तजिया पेश करने की कोशिश करते हैं, तो फिर पॉलिटिशियन भी और बाकी तो नाराज रहते ही रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर, अब मैं कहाँ जाऊं, लेकिन पॉलिटिशियन भी हमसे नाराज होते हैं। लिहाजा बेहतरीन जो इंतकाम है वो तो जमहूरियत ही है ना। बिलावल साहब ने कहा था, माय मॉम सेड डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो उस बेस्ट रिवेंज के अंदर वो ये है कि मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की भी इतनी जिम्मेदारी है, जनाब सदर मुमलिकत की वफाक को मजीद मुस्तहकम करने की भी इतनी जिम्मेदारी है। वो पीटीआई की भी बनती तो थी, लेकिन यहाँ कहा गया जो भी सिंध के मामला हुए, मैं अभी उधर नहीं जाता, पहले मैं ये जुमला खत्म कर लूँ, मौलाना फजल रहमान की भी उतनी जिम्मेदारी है। महमूद अकबरी साहब को तो वैसी लुटिया थोड़ी डाल लेनी चाहिए कि एक सीट है उनके पास और पीटीआई ने उनको अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है और अपनी जमात की नफी कर दी है, अपने जमात के उन लोगों की जो जेलों में है या जो जेलें भुगत चुके हैं या आज भी पीटीआई का अलम बुलंद कर रहे हैं। एहसान इकबाल की क्या जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्या जिम्मेदारी है और वफाकी वज़रा की क्या जिम्मेदारी है, ये भी थोड़ा फरमा दीजिएगा कि चारों सूबों को एक ही नज़र से देखना है या सिर्फ जीटी रोड की ही सियासत करनी है, इससे आगे नहीं बढ़ना? नहीं, अगर सिर्फ जीटी रोड की सियासत तो ये पाकिस्तान की सियासत नहीं है। मैं बरमला कह रहा हूँ और इस्लामाबाद में बैठ के कह रहा हूँ, जो जीटी रोड की सियासत करता है, जो सूबाई कार्ड इस्तेमाल करता है, जो कल्चर की बात करके और नफरतें पैदा करता है, ये महसूस हो रहा है, मुझे कराची में बैठकर ये महसूस हो रहा है कि क्योंकि मेरा पाकिस्तान है और मैं क्या इस पर रोऊँ नहीं, क्या करूँ, एहतजाज करूँ तो क्या करूँ कि फैसलाबाद से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेकर केपी तक, केपी से लेकर पूरे पाकिस्तान तक जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सूबा सिंध, शहर कायद कराची, और जहाँ पे पोर्ट है वहाँ पे मोटरवे नहीं है। एक छोटा सा मोटरवे हैदराबाद और कराची को हमने जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, तो क्या ये जाल यहाँ बिछता और बजाय यहाँ से पैसे एहसान इकबाल और उनकी वजारत और दीगर जो वजीर हैं वो लेके और बावरपुर मुंतकिल करें, तो फिर एहतजाज नहीं करें तो क्या करें? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर मिल के हुकूमत चलाई जा रही है, अगर आईनी ओहदे हैं पीपल्स पार्टी के पास, एमकेएम हुकूमत के अंदर बैठी हुई है, तो फिर ये आज से तो काम नहीं शुरू हुआ। देखिए पहले मेरी बात, देखिए आपके सवाल ज्यादा लंबे हैं, मेरी बात बहुत है, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दिया। इशू ये है कि अगर नवाज शरीफ के दौर में मोटरवे शुरू हुआ M2, लिहाजा उसके बाद अगर आगे बढ़ना था और फिर जो हुआ वो चले गए, परवेज मुशर्रफ का दौर रहा, अंदर खाते सियासतदान मुलाकातें भी करते रहे, अंदर खाते मराहत भी लेते रहे, मौलाना फजल रहमान भी साथ खड़े होते थे, अचकजई साहब और इमरान खान खुद खड़े होते थे मुशर्रफ के साथ। तो उस वक्त इन्हें 11 साल क्यों नहीं याद आया आज एहतजाज की वजह? मेरी बात तो सुन लीजिएगा। उसके बाद जब इनकी अपनी हुकूमत रही पीपल्स पार्टी की, क्या उस पर अमल हुआ? मुशर्रफ के बाद जब ये 2008 में जब आए हैं, 7-8 में, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? आज एहतजाज का क्या मकसद है? आज का मकसद मैं ये समझता हूँ कि अगर एहसान इकबाल साहब भी या हुकूमती कोई अज़ुमा या जिम्मेदारान या मिनिस्टर अगर गलत कर रहे हैं तो वो गलत है, तो श्योर गलत है। यानी कि आपकी बात से आपकी तजिए से बात से ये साफ जाहिर है कि कसूरवार सिर्फ PMLN नहीं है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ नहीं है, पंजाब के सारे नहीं है, ये सारे के सारे हैं और उसमें सूबे के लोग हैं। जी हाँ, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा और MKM ज्यादा जिम्मेदार है। मैं स्पेसिफिकली सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं हर सूबे की बात कर रहा हूं, जहां ये नहीं हो सका बलूचिस्तान भी उसमें जिम्मेदार है, यकीनी तौर पर जिम्मेदार है। सर आते अब जो है बड़े अहम बात, कादर खान मंदुगल साहब,
रियासत से टकराव होने जा रहा है। अब वज़ीर आला नाहली की तरफ होते जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको सुहेल आफरीदी साहब? जी, सोहेल आफरीदी साहब की जो बातें हैं, मैं ये कहूँगा कि आप उन्हीं सवाल कर रहे हो कि जो सोहेल आफरीदी साहब ने ये कहा कि रियासत हमें सबूत है, यही सवाल है आपका? जी जी, रियासत सबूत है। और सर रियासत से टकराव जो है, जो आप ऐलान मुझे जंग, बताओ, क्या 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 मैं बेनजीर भुट्टो की शहादत की और कितने सबूत दूं? क्या मैं एपीएस स्कूल के मासूम बच्चों की कत्लेआम की जो अफगानिस्तान के साथ राब्ते में थे, सारे सबूत मौजूद है? ये आज की बात नहीं है, उसी दिनों की बात है। और क्या सबूत दूं? क्या 40,000 लोगों को जो पख्तूनख्वा में आबाद किए, और ये कौमी असम्बली में बाकायदा जनरल फेस की ब्रीफिंग थी, ये ख्वाजा आसिफ ने अभी 2 दिन पहले बताया। और क्या सबूत दूं? क्या जो बन्नू जेल तोड़ा नहीं गया, चाबी दे के मुजरिमों को बाहर निकाला गया? क्या अभी पिछले हफ्ते की बात है कि डी खान रोड पे और पिशावर रोड पे दिन दिहाड़े टीटीपी वाले क्लाशनकोव लेके घूम रहे थे? और क्या सबूत दूं? और सबसे बड़ा सबूत तो साबिक वजीर आला गंडापुर साहब ने कहा कि सारे सबूत मौजूद है, सूबाई हुकूमत के पास है। इससे ज्यादा मैं कहता हूँ मुंह पे तपड़ के अलावा कुछ नहीं कहें। उबैदुर रहमान साहब, वो कह रहे हैं क्या क्या सबूत दे दें अगर नाहली की तरफ जा रहे हैं? और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर साहब मुज़ाकरात की हामी हैं, और अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि नहीं, मुखालफत कर रही हैं कि नहीं मुज़ाकरात होने चाहिए। 8 फरवरी को आपने फैसला कर दिया है कि पूरे मुल्क में पयाजाम होगा, एहतजाज की तरफ जाएंगे। तो नाहली की तरफ वज़ीर आला दूसरा कुर्बान करने के लिए पीटीआई जाती हुई नज़र आ रही है? देखिए, एक तो ये है कि मंदुखेल साहब ने बताया कि सबूत की बात, मेरे ख्याल में सीएम साहब की बात किसी ने पूरी नहीं सुनी होगी कि उसका मकसद क्या था और मतलब क्या है। उसने यही कहा था कि अफगानिस्तान से अगर कोई दरअंदाजी हो रही है तो इस मामले पे उसने कहा था। अब अगर उनकी रियासत है तो मेरे ख्याल में उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जो ऑपरेशन हो रहे हैं, हमने ऑपरेशनों वाली बात पे बार बार असेंबली के अंदर भी तज़किरा किया था। हमने लास्ट टाइम एक जरगा भी असेंबली के अंदर मुनक़िद किया था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सारी जमातें इकट्ठी थी। और उस जो नुकात थे उस पर सब मुतफिक थे कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हों तो वहाँ पर उनको जो मेन स्टेक होल्डर है उनको इत्मीनान में लिया जाए। फिलहाल जो लग रहा है कि वहां से तो इत्मीनान में लेने की कोई ऐसी बात नहीं हो पा रही। बहरहाल इस बात पे हम बेस भी बहुत ज्यादा हुई है और मजीद इसमें जाना नहीं चाहते। जहां तक एहतजाज की बात करते हैं या जो मुज़ाकरात के हवाले से, तो सियासी जमहूरियत में जो मुज़ाकरात के हवाले से दरवाजे कभी बंद नहीं होते और नहीं हमने कभी बंद किए हैं। लेकिन हमारा जो बुनियादी नुक्ता है कि जिससे मुज़ाकरात करने हैं कम से कम उसके पास कोई इख्तियार तो हो। अगर हम मुज़ाकरात किसी के साथ कर रहे हैं, अख्तियार के पीछे रोते रोते ये 3 बरस गुजर जाएंगे, 5 बरस गुजर जाएंगे, फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, फिर उन इलेक्शन पे फिर आप फॉर्म 45, 47 के लिए रोना बंदा उनसे क्या मुज़ाकरात करे जिसके पास एक कैदी से मुलाकात करने के मैंडेट ना हो कि उससे वो पूछ के बताएगा कि मैं पूछ के बताता हूँ कि आपने मुलाकात करनी है कि नहीं करनी। तो आप इस पे हम कैसे इत्मीनान कर ले? क्या ये बंदे जो है, ये जो जमात है या ये जो लोग हैं, ये इतने बाइख्तियार है कि हम इससे मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात कामयाब होंगे? जो चीज़ एक कैदी से मुलाकात के लिए इजाज़त लेने के बाद करते हैं, तो इतनी बड़ी मुज़ाकरात का अमल जो है वो कैसे बाख्तियार होगा? ये एक बुनियादी सूबे की बात आती है, जब तहरीक दहशतगर्दी की बात आती है तो वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब गायब हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, तलाल चौधरी साहब फरमा रहे हैं। अगर इससे आगे बढ़ के बात करें, वो करें जब एनएफसी अवार्ड और पैसों की बात होती तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो फैसला तो करना पड़ेगा कि सर पैसे चाहिए तो वहाँ जाना है, बात करनी है उन्हीं से जिनको आप कह रहे हैं कि इनके पास कोई अख्तियार नहीं है। ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन से कोई नहीं भागा। ऑपरेशन 20 साल से हो रही है ना। आपने बाढ़ लगाया अरबों डॉलर का बाढ़ लगाने के बाद भी यहाँ पर दरअंदाजी हो रही है या यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है। ये दहशतगर्दी रुकना, यहाँ पे अफगानिस्तान से जो लोग यहाँ आते हैं, पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, इनको रुकवाना, इसको रुकना किसकी जिम्मेदारी है? ये सब हालात आप करते हैं तो आपको गद्दार डिक्लेयर किया जाता है, आपकी वीडियो चलाने शुरू किए जाते हैं। ऐसी बातें जो हम कह नहीं सकते कह देते हैं तो फिर उल्टा हमारे गले पड़ जाते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी? दहशतगर्दी रुकवाना। आपने अरबों डॉलर की बाढ़ लगवाया अफगानिस्तान की बॉर्डर के साथ। फिर मैं समझता हूं कि जब वज़ीर आला के पी सिंध तशरीफ लाए तो कहीं ना कहीं लग ऐसे रहा था कि बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, मुज़ाकरात की तरफ बात होती हुई जा रही है, मगर आपके सफ़ों से जो बयानात हैं
वो ऐसे आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं बैक होते हुए नजर आई और फिर वफाकी हुकूमत भी। तो कहें कि कहीं ना कहीं बैठकर बात तो करनी पड़ेगी ना। एक तरफ आप जो है अच्छे अच्छे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को कहते हैं कि जी चल दौड़े PMLN और पीपल्स पार्टी की क़यादत पे। देखिए, मुज़ाकरात से हमने कभी नहीं भागे कि मुज़ाकरात नहीं कर ये रहे। कब है हमने सर? आपको पेड़ भी कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात से नहीं भागे। सर लेकिन ये अलीमा कब है? खान कोई स्टेटमेंट देती है, स्टेटमेंट तो अलीमा खान हमारे चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो 40 का मौक़िफ़ पेश करेगी। इस हवाले से कोई ज़ाती मौक़िफ़ जो है, ये किसी का ज़ाती मौक़िफ़ लेना, मीडिया पे चलवाना, ये चीज़ें जो है ये तो मेरे अलीमा ख्याल खान में साहिबा अहमियत का नहीं पार्टी रखती। पे जो इन्फ्लुएंस नहीं बुनियादी बात है, है, सोहेल आफरीदी पे नहीं है, सूबाई हुकूमत पे नहीं है, पार्टी पे नहीं है, बुशरा बीबी का नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? समझ नहीं आप मैं ये आपकी कह रहा समझ था नहीं कि है जी। अलीमा खान साहिबा का, बुशरा बीबी साहिबा का पार्टी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि वो कहती हैं वो नहीं होता। नहीं, हलीमा खान या बुशरा बीबी ने ऐसी तो कोई बात की नहीं। बुशरा बीबी बेचारी तो कब से जेल के अंदर पड़ी हुई है, वहां से वो क्या स्टेटमेंट देगी। जहां तक हलीमा खान की बात है, हलीमा खान बेचारी आती है, हर मंगल को आती है, सुबह 10 बजे पहुंच जाती है, रात को 2 बजे तक वो अपने भाई से मुलाकात के लिए तड़प रही है, तरस रही चले है। उनको मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। तो जाहिर सी जहाँ बात है, उनकी साहब जो मैं आपकी बात तरफ होगी, आऊँगा, उनका ये जो जो मामला रिएक्शन है होगा, उसमें रियासत और तलखी होगी। वफाक के बीच में सोहेल आफरीदी साहब का टकराव और नाअहली की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, एक और वज़ीर आला की कुर्बानी KP की। देखिए जी, जितनी मर्जी तौजीहात पेश कर ली जाए, जितनी मर्जी गुफ्तगू कर ली जाए, घुमा फिरा के भी कर ली जाए, इधर से आके उधर से आके, तो उसका तो जवाब आ गया कि दाएं से आओ, बाएं से आओ, सीधे आओ, पुठे आओ। लेकिन अब तो रियासती जो आइन की किताब है, ये लहरा के बता दिया गया कि जिधर से भी आओगे कानून की बुक के मुताबिक चलना होगा। दो चीजें बड़ी अहम है। मुझे वो वाकया याद आ रहा वो कि एक माँ अपने बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेके आई कि मीठा बहुत खाता है, गुड़ बड़ा खाता है, तो उन्होंने कहा कि कल आना। आपने सबने सुना होगा। मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है। हालांकि आर्मी चीफ और वजीर आजम एक जगह पे नजर आते हैं, इनको सारी समझ है, लेकिन ये चाहते ये है कि दराड़े खुल के आ जाएं और मीडिया पे ये शोबाजियां चलती रहे। लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि इख्तियार की बात वो करेंगे जो एक मुजरिम जेल के अंदर है और उसकी जगह एक पार्टी का चेयरमैन है, एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, उनकी पार्लिमानी पार्टी है। वो पूछेंगे कि मुजरिम से जाके जेल के अंदर के हमें बताओ कि हमने करना क्या, काबीना क्या बनानी है, करना क्या। यार वो मुजरिम है, उसको साइड पे करें, आप पार्टी खत्म कर दें, ऐलान कर दें कि कोई चेयरमैन नहीं है, कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं है। अगर इख्तियार इनके पास नहीं है, गौहर साहब के पास नहीं है, सलमान अकरम राजा साहब के पास नहीं है, हर एक बंदा अपनी अपनी बोली बयान कर रहा है और बोली लगा भी रहा है। लिहाजा बोलियां लगने में और बोलियां बोलने में आप कौन से इख्तियार की बात कर रहे हैं? मैं ये समझता हूं, उन्होंने खुद ही कहा था सबसे पहले कि वसी तर तो कौमी मफाद होना चाहिए। इन्होंने बाढ़ की भी बात कर दी। ये वैसे तो बड़े गौर से सुनते हैं DGI SPR की प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसमें क्या बारहा दफा ये नहीं कहा गया कि लगाने के बावजूद कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बड़े मुश्किल हैं, जहां से टीमें जो जमातें तश्कील दी जाती हैं, और फिर क्या इनको नहीं पता? मुझे देखिए, वो 38 अरब 42 करोड़ तीरा की जो मनशियात का पैसा है, वो इन्हें जब डूबता नजर आता है तो मुझे वो मसाइल नजर आते हैं। मुझे जब ये नजर आता है कि असद कैसर साहब खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हो कि हमारा माल अफगानिस्तान नहीं जाएगा, तो हम तो लाहौर और कराची की जो मंडियां हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो तो अफगानिस्तान ही जाना चाहिए ना। यार आप कारखाने बाजार से आगे निकले, सोच के तहत भी, कारोबार के तहत भी। लिहाजा आप अफगानिस्तान अगर बंद हो जाए मुस्तकिल बॉर्डर, तो इनको चाहिए जो इनके यहाँ पैदावारी यूनिट्स हैं उनको लेवल के मुताबिक लेके आए और बराबरी पे लेके आए। उसमें मजदूर इनके पास भी बहुत है, बेरोजगारी वहां पे भी है, तो स्ट्रेटेजी बनाए। और मैं समझता हूँ ना 8 फरवरी को वो आ रहे हैं, इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं, कराची से। मैं आखिर में एक जुमला जरूर कहूंगा, उन्होंने बना लिया। मैं आखिर में जरूर कहूंगा कि मैं कोई मुल्ला नहीं, काजी नहीं, दिल मगर इस सूरत हालात से राजी नहीं। इनको वापस कौमी झंडे की तरफ आना होगा और तालिबान से बाकायदा तौर पे कता ताल्लुकी करनी होगी, वरना फैज हमीद के भी और बहुत सारे इंकशाफात रह गए हैं। और मैंने सुना है कि जेल में बुशरा बीबी यही आज तो चिल्ला काट रही हैं कि फैज हमीद सारा कुछ सच ना बता दे।
बिल्कुल ब्रेक का कहा जा रहा है। फैज़ के अशार अगर कहेंगे तो मैं पूरे प्रोग्राम में सुनाता रहूँगा। और फैज़ साहब ने बहुत कुछ कहा है, ख़ासतौर पर इन दिनों के हवाले से, क्योंकि उनकी बड़ी लंबी नज़र थी, कई दूर तक उसकी सोच थी। और उस सोच को अगर बैठ के बात करेंगे तो टाइम कम है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या तय है कि 8 तारीख और उसके बाद महमूद खान अचकज़ई की तकर्री यानी कि अपोजिशन लीडर की, उसका भी फैसला हो चुका है, होगा या नहीं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साथ नजर आएंगी और मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में एहतजाज करती हुई वापस आएंगे, तो इसी पे बात करें। एक बार अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले तीनों मेहमानों के साथ बात हो रही थी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, और ख़ास तौर पर मैंने कहा जब वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या महमूद खान अचकज़ई साहब की अपोजिशन, बतौर अपोजिशन लीडर की जो है तकर्री के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाक के हमरा यानी कि PMLN के साथ बातचीत बेहतरी की तरफ बढ़ेगी या नहीं, अपनी जगह पे ये भी बड़ा अहम सवाल है। मगर इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की यहाँ से भी जो इस वक्त उनकी सियासी सफ़ों से भी जो बातचीत और बयानात आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब एहतजाज की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाक से कई नुकात पे जो है नाराज़ है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले चंद दिनों में ये तमाम लोग वफाक के लिए जो है एक बड़ा कह सकते हैं कि अपोजिशन का जत्था लेके और अपनी ताकत के साथ PMLN को कहीं ना कहीं तमाम उन चीज़ों पे मनवाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। कादिर खान मधुगल साहब, अगर बात की जाए अपोजिशन लीडर की, महमूद खान अचकज़ई साहब की, यकीनन उनका मामला भी बड़ा अहम है, मगर आप भी नाराज़ हैं, मौलाना फजल रहमान भी नाराज़ जो है नज़र आ रहे हैं, तो आगे होगा क्या सर? देखिए, हमने तो हमेशा अपोजिशन से ज्यादा अपोजिशन का किरदार अदा किया है। और अभी जो उबैद रहमान साहब ने जो बात की है कि पीपी नाराज हो जाती है और फिर वापस को राजी हो जाती है, तो मेरे भाई हमने जो हुकूमत की 2 नंबरी को बेनकाब किया है, जो ऑर्डिनेंस जो सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए। हमने ये 2 नंबरी उनकी बेनकाब की है और हमने असम्बली से बायकाट किए। उसके बाद वज़ीर आज़म ने वो नोटिफिकेशन, वो ऑर्डिनेंस वापस ले लिए। तो अब आप मुझे बता दो कि जिस पॉइंट पे हमने हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर किया है, उसके बाद क्या नाराजगी, मुझे एक बात बताओ ना। जिस पॉइंट पे हम नाराज थे वो नाराजगी तो हमारी दूर हो गई है, और उसके आगे भी कभी हुकूमत से हमारे इख्तिलाफ रहेंगे। आपने देखा कि 27वीं तरमीम पे जो पॉइंट बिलावल साहब ने ट्वीट किया, सारे पॉइंट पे हम नहीं एग्री हुए। जिस पे एग्री हुए उस पे हमने वोट किए, जिस पे एग्री नहीं हुए हमने उसके साथ खुल बात की है। तो हमने हमेशा तो वाज़ा हमने पॉलिटिक्स की है, हमने कोई छुपी हुई बात तो की नहीं है। और बाकी रहेगी वफाक का, वो मैं पहले भी कह चुका हूं कि गो के 2/3 मेजॉरिटी पंजाब में नून लीग के और मरकज में भी अब इनके पास सादा अक्सरियत यानी 170 सीटें आ गई है, 169 इनको जरूरत है। और उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि ये जरा पीपल्स पार्टी का पोजीशन भी देख ले। ये पीपल्स पार्टी की जाले हैं, ये कोई पीटीआई के बर्गर बच्चे नहीं है कि 2-4 FIR कट गए और सारे इधर उधर चुप गए। ये हमने 58 साल की तारीख है, हमने फांसियां देखी है, हमने कोड़े देखे, हमने शहादतें देखी है, हमने झूठे मुकदमात देखा, ये सारी चीजें हम भुगत चुके हैं। खान साहब तो पिछले 2.5 साल से जेल में है, सजा याफ्ता। हमारे आसिफ अली जरदारी साहब तो 12 साल बगैर सजा के, बगैर किसी केस के उन्होंने जेल में गुजारे। तो इसी तरह खुर्शीद शाह साहब, इसी तरह डॉक्टर आसिम, एक लंबी फहरिस्त थी हमारे रहनुमाओं की। ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूँ जो पॉइंट आपका है कि मधुगल साहब, आपने जो कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कहीं ना कहीं जो खदशात हैं और जो नुकात हैं, जो एहतजाज है, उस पर वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत सुन भी लेती है, बातचीत भी कर लेती है। मगर जवाद फैज़ी साहब, वाकई ऐसे लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके साथ साथ PTI कहीं ना कहीं जो है कई नुकात पर वो एहतजाज तो करती हुई नज़र आ रही हैं, मगर अचकज़ई साहब की तकर्री बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उनके आने के बाद कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, बातचीत की तरफ जाएंगे, क्योंकि PTI से जब भी बात होती है आपकी मेरी सबकी, वो कहते हैं तो मैंडेट तो इन दोनों शख्सियत को दिया गया है, वही फैसला करेंगे कि बातचीत होगी या नहीं। देखिए, मुझे तो अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे अचकज़ई साहब की इज्जत बड़ी अजीज है और मेरे बुजुर्ग हैं वो।
लेकिन मुझे तो फिर से लग रहा है कि पीटीआई के कारकुन जो है ना वो दुपट्टे बेचेंगे भी और खरीदेंगे भी नकली उतारने के लिए। अच्छा। उसकी वजह कि जब अपोजिशन लीडर कोई होता है ना, वो देखिए अब मेरा आपका सिर्फ मेरा और आपका एक पैदाइशी हलफ है इस सरजमीन के साथ, इस धरती माँ के साथ। बाकियों ने तो मुंतखब होके या ना मुंतखब होके हलफ तो उठाए है ना। वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया, एमएनए ने उठाया, सेनेटर ने उठाया, एमपीए ने उठाया। तो लिहाजा अपोजिशन लीडर ने एक दफा पहले भी बतौर मेंबर नेशनल असेंबली भी जो उठाया होगा चक्रवर्ती साहब ने, और फिर एक और उन पर जिम्मेदारी आएगी। ये भी हलफ ही होता है ना। तो मैं नहीं समझता कि वो हलफ से रूगर्दारी करेंगे या पासदारी नहीं करेंगे। और एक जुमला और, मौलाना फजल रहमान माशाअल्लाह बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी अपना वोट बैंक लेना है जो पीटीआई ने जिस पे कब्जा किया था, डरा के, गालियां दे के, बदतमीजियां करके और लबो लहजा ऐसा इख्तियार करके। हमने यू का मतलब सिर्फ तुम ही समझ लिया, आप भी है, जनाब भी है, तुसी भी है, तो अनु भी है, लेकिन हमने तुम पे लिया इस कौम को और सरकारी सतह पे लेके आ गए मुशर्रफ दौर में। लिहाजा हमने कभी उस पर बात नहीं की और तू तलाक की बजाय अब मामला मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की बजाय मुझे तो लगता है वंस अगेन मौलाना की तरफ और महमूद अशरफ साहब की तरफ जाएगा। उसकी वजह यह है, जिस तरह अभी मेरे भाई मंजूर खिल साहब ये फरमा रहे थे ना कि देखिए एक चीज आई, इन्होंने फ्लोर पे एहतजाज किया और मजबूर किया हुकूमत को। यही मैं कह रहा हूँ कि कानूनी नुकात इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से, इस मुल्क की मुआशी मामलात के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से पीटीआई असेंबली में बात करे। मुजरम को छोड़ दो, मुजरम को आज जो है वो वाशरूम सही नहीं किया, मुजरम को मुशक्किल नहीं मिला, ये तो कोई बात के लिए तो कभी हम पीछे नहीं हटे। तो मैं वही पूछा था, तो कर क्यों नहीं रहे? तो कर क्यों नहीं रहे? मेरा यही तो कहना है कि जी हमें सबूत तो दहशतगर्दी कहाँ से आती है, मिलने देंगे तो हम जो है आगे चलेंगे। और भाई वो खाला जी के घर नहीं गए पिकनिक पे, वो मुजरिम है और उनकी अहलिया मुजरिम है। हाँ, अपीलें कीजिए, जब वो मुजरिम नहीं रहेंगे तो अदालतों को भी माफी मांगनी चाहिए। मगर सर सोहेल आफरीदी साहब जब पिछले दिनों कराची में मौजूद थे तो उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि एक अदालत का हुक्म है कि एक वज़ीर आला सूबे का, यानी कि मुझे मुलाकात के लिए बारहा कहा है, डायरेक्शन दिए, मगर एक जेल सुपरिटेंडेंट इतना पावरफुल है कि वो मुलाकात नहीं होने देता। तो कहीं ना कहीं फिर ये कहा जाए कि एक वज़ीर आला वो कह रहा है कि पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम रुका हुआ है, आगे बढ़ नहीं पा रहा, मुज़ाकरात के लिए भी, बातचीत के लिए भी, और कई मामलात हैं। तो मुलाकात की इजाज़त दे क्यों नहीं रही? यही तो असल बात है जी। दूसरी तरफ से इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई, गुजरात भी आ गए और सारे आ गए। यही वो कह रहे हैं मेरे भाई, वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं है कि सिस्टम रुका हुआ है, सिस्टम रोकना तो आइन से दुश्मनी है, पाकिस्तान से दुश्मनी है। किसी एक मुजरिम के लिए सिस्टम रुका हुआ है यार, वो नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, मंदोखिल साहब ने सही कहा कि अभी केसेस चल रहे थे और कितनी जेल बुक थी, और भाई वो मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर। और एक मुजरिम के लिए अगर मुझे कानून की बात कर रहे हैं कि कानून ने इसको, अदालत ने इजाजत दी है कि मुलाकात कराई जाए। आप जी मैं वही कह रहा था जी, वही कह रहे हैं तो कानूनी इख्तियार करना पड़ेंगे। अब जमान पार्क में आप आके साल बाद दहशतगर्द लाहौर को यरगमाल बनाने की कोशिश करेंगे, ये तो नहीं अच्छा के मुताबिक जवाब दो ना। जी उबैद रहमान साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप मौसूफ से यही पूछ रहे हो कि अदालत ने उनको इजाजत दी हुई है और अदालत की इजाजत के बावजूद, अदालत के हुक्म के बावजूद उनको मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। और ये हम ये आईन और कानून के बाशिंदे हैं ये साहब, पता नहीं कौन है और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैं जानता मैं भी नहीं हूँ आपको, आप कोई इमरान खान तो है नहीं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है, इसका मसला सिर्फ इतना है कि यार आप किस कानून की बात कर रहे हैं? रियासत मदीना मैंने नारा बुलंद किया था, आज मेरा नचने में दिल करता, और उसके बाद जो है वो आप कि रियासत मदीना बनाएंगे। एक तरफ आप जो है वो आप कितने बच्चे पैदा हो गए, धरने के दरमियान कितनी तलाकें हो गई, उसका कोई फिक्र नहीं है किसी को। और आपको सिर्फ इस चीज का फिक्र है कानून क्या होता है, आप कानून के मुताबिक चलते हैं। सुपरिटेंडेंट जो है जेल का वो इतना पावरफुल बन गया है कि सूबे के वजीर आला को मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो आप अंदाजा लगा ले कि इस मुल्क के अंदर के कौन सा चलेगा, कौन सी कानून। मैं अपनी तारीफ में ये समझता हूँ कि अगर एक वजीर आला एक सूबे का वो अगर ये कह रहा है मुझे सबूत दो, जिसको सब कुछ पता है और जो सिर्फ तीरा के मनशियात के मामले को टकना छुपना चाहता है, ऐसे किसी वजीर आला को, कोई भी हो, किसी भी सूबे का हो, ठीक है, उसको नहीं मिलना चाहिए एक मुजरिम के साथ। मैं ये कहता हूँ, मैं इस मुल्क से वफादार हूँ भाई। मैंने किसी शख्सियत परस्ती के जो है ना वो अपने सर पे कड़े नहीं दौले शाह के चढ़ाए हुए। मैं इस मुल्क का मुजरिम वतन हूँ, फौज हो, जजेस हो,
जर्नैल हो, जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, सबका एहतसाब होना चाहिए। मैंने हमेशा ये कहा है और मैं अपने आप को भी पेश करता हूँ। आप मुझे नहीं जानते तो जाकर सर्च कर लीजिएगा, पता लग जाएगा। जवाद साहब, आप जो है कादर खान मधुखिल साहब, जवाद साहब जो बात कर रहे हैं कि जो सूबे का वजीर आला है केपी का, उन्होंने यकीनन ही वो सिंध आए, आपके सामने उनके स्टेटमेंट बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र, पंजाब गए, पंजाब आपके सामने, फिर जो है रेडियो पाकिस्तान पे कई रहनुमा ये भी दावा कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब उस हमले में मुलविस थे। और अब अगर 8 फरवरी को बढ़ रहे हैं तो फिर समझें कि PMLN और विफाक ने ये फैसला कर लिया है कि अब इन वज़ीर आला को रहने ये नहीं देंगे। कादर खान मंदिर, देखो सिंपल सा फार्मूला है, सिंध ने जो इज्जत उनको देना था और वो तारीफ करते रहे 2 दिन तक, और जब देखा कि पब्लिक नहीं निकली, वो किसी तरीके से अफरा तफरी चाह रहे थे, और उसके बाद उनने पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है ना वो नुक्ताचीनी और तीर दागने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बड़ा अच्छा मौका है कि इससे पहले कि सुहेल आफरीदी साहब नायल हो जाए या सजा याफ्ता हो जाए, ये उस फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट है उसको चैलेंज कर दे। काश की PTI 12 साल में एक लेबॉर्ट्री बना लेते अपना पुख्तनख्वा में, रोजगार के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए, तो वो सिंध का रुख करते हैं, कम से कम एक लेबॉर्ट्री बना लेते हैं। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ मौका है, इनकी वकला को बताएं कि छोड़िए टॉक शो, जाएं अदालत में इसको चैलेंज कर दें, इससे पहले कि उसके ऊपर सजा कर लें, आप उसको चैलेंज कर दें। अगर आपको पाकिस्तान का कोई फॉरेंसिक जो है ना वो पसंद नहीं है तो आप अमेरिका, यूरोप से जो है ना उसकी करा सकते हो, कोर्ट में दरखास्त लगा के। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने जो थोड़ी देर पहले बात की है PTI की, आपने देखा कि PTI का हालत ये है कि अभी पिछले महीने या पिछले हफ्ते जो उन्होंने जलसा किया है सुहेल आफरीदी साहब ने, वहाँ 25 लोगों को शोकाज दिए गए क्योंकि लोग नहीं निकले। और अगर लोग निकले तो शोकाज क्यों दिया था? सवाल तो ये है कि लोगों क्यों निकाला। और इससे पहले जो गंडापुर साहब ने जलसा किया पेशावर में, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला जलसा था जो सियासी पार्टी इनकी हुकूमत भी हो और खुद ही अपने जलसे में लोग उनके ऊपर जूते और बोतलें बरसा रही है। वो आप और हमने सब ने देखा, गंडापुर साहब उस स्टेज पे जो लोगों पे बोतलें फेंके जा रहे थे उसमें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि PTI जो है ना अभी भी अपने जो है ना वो जो इनका एक सोच है या जो कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस की है पाकिस्तान में, उस पे चल रही है। आज भी मैं यही कहूंगा कि पीपल्स पार्टी हमारे भुट्टो साहब को जाली केस में हमसे अलग किया है, बीबी शहीद को कत्ल किया है, 80,000 कोड़े जो है ना वो खाए जालों ने, और हमारे रहनुमाओं ने इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी साहब ने न किए कि सजा काटी 12 साल। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज भी वक्त है कि PTI के पास कि वो सियासी लोगों के साथ जो है ना वो अपने जो कादर खान मधुखिल साहब बहैसियत वकील कानूनदान मशवरा दे रहे हैं कि कादर मधुखिल साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन एक बात है कि ये माजी की जो है वो कारनामे छोड़ ले कि भट्टू साहब, बिल्कुल हम मानते हैं उसने सख्तियाँ बर्दाश्त की, उनके ऊपर जुल्म हुआ, जो भी चीज़ें थी या जो बेनज़ीर भट्टू साहब शहीद हुई। लेकिन आज का बिलावल क्या कर रहा है? हमारे पेशावर में तमाम जमातें जो है वो खुलेआम जलसे करती है, हम उसको सिक्योरिटी भी फराम करते हैं, जिस तरह हाल ही में NP ने भी किया, मुख्तलिफ जमातें करते चले आ रही है। अब यहाँ पर हम 2 दिन हमारी एक्टिविटी थी, उसका जो हमारे साथ रोया था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उनको पता चला कि कराची के अंदर हमारे सिंध की, उनके सिंध की कराची के अंदर लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीछे निकल आए हैं, उनके लिए निकल आए हैं। तो एक सवाल ले लो चीजें जो है, ये चीज जो है, एक सवाल ले लो साहब, अगर गुस्ताखी माफ, जनाब जी कादर खान मधुखिल साहब, आप उबैद रहमान साहब ये बता दें, जब 2 दिन आप कराची और हैदराबाद के सड़कों पे घूम रहे थे, आप पीपल्स पार्टी का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे, खुश भी थे, तो 25 करोड़ का दावा करने वाली पार्टी या सिंध के 6-7 करोड़ या कराची हैदराबाद के 5 करोड़ आवाम में से कितने लोग आपके साथ थे? आप भी बता दो मीडिया को। जनाब मैं यही कह रहा हूँ, 2 दिन आप लोगों का रवैया इंतहाई मुनासिब था, इंतहाई अच्छा था, हम उसको अप्रिशिएट भी करते रहे। लेकिन लोग कितने थे ये सवाल है मेरा सर, वो पूछ रहे लोग कितने थे? अगर 3 करोड़ से ज्यादा का शहर, आबादी का शहर कराची है, तो उसमें लोग कितने थे सर? वो यही सवाल कर रहे हैं कि लोग कितने निकले PTI के लिए। उसने जो रास्ते बंद किए थे, जो रुकावटें खड़ी की थी, इसके बाद 2 दिन तक तो नहीं थे ना, तो इनकी नहीं 2 दिन तक तो आप शुक्रिया अदा कर रहे थे हर जगह पे, तो चल रही थी। लेकिन जो हमारा मेन जलसा था, जिस दिन जलसा होना था, उस दिन आप लोगों ने सारे हमारे लिए दरवाजे बंद किए थे। जलसे से पहले कितने दिन थे ना? एयरपोर्ट पे कितने लोग थे? हैदराबाद कराची की सड़कों पे कितने थे?
वो तो आप लोगों ने देखा, वो तो देख के आप लोगों ने आप बता देना कितने लाख थे, कितने करोड़ थे? वो तो देख के कितने लोग थे, कितनी कितने थे, सर वो कह रहे हैं दो करोड़ अंदाजन के फिगर कितने? बता दें कि 1 करोड़ थे, 5 लाख थे, कोई 2 लाख थे, या कुछ चंद हजार थे, या हजारों चंद में सौ थे, थे? मैं कह रहा हूँ हजारों में थे, हजारों में थे। वो अच्छा, अच्छी हजारों में बात है, थे, हजारों में थे, अगर ठीक है। उनको हजारों में थे। कादिर खान मंदूखल साहब, आज जवाब मिल कितने गया, हजार थे मुतमिन वो हो भी गए बता आप? दे। 1000 से 99,000 तक हजार होते हैं। साहब ये तो अभी मैं उनसे क्या फोर्स करके पूछूं कि 99,000 तक? नहीं नहीं, बता देना। हजारों तो ये 1,000 गिनने से तो लेकर आप लोगों का काम है 99,000 ना। हजारों कहते हैं। ये गिनने 1,000 तो थे, आप लोगों का काम है, 99,000 थे, ज्यादा 50,000 लोग थे, नहीं कितने अब लोग थे उन्होंने बता हजारों दें। का फिगर बता दिया, आप उसको 3,000 कर दें या 5,000 कर दें? ये गिनती करवाना इन लोगों का अच्छा, काम वो है जो कि ज्यादा जलसे लोग में ना जिनकी गिने। लाइटें जल रही तो थी, फिर आप लोगों ने वो आप भी गिन सकते हैं कितनी लाइटें जल रही थी। जारी में तहरात की क्या मोबाइल था, कितने तो वो फ्री वो बता दें। ये सवाल पूछे कि वापसी हैदराबाद से कराची तक 7 घंटे का सफर, 2 घंटे का सफर 7 घंटे में सीएम साहब ने क्यों किया? उनके लिए रास्ते क्यों बन हाँ, किए? वो बता देता अगर हूँ, लोग कम निकल बता रहे दे थे तो तो आपके निकलने सवाल के देते। जवाब ले ले। कम ही लोग निकलते ना। आप बता दें, आपने सवाल के मैं जवाब ले लो। सीएम ने 7 घंटे क्यों लगाए? जवाब दूं? जनाब दे दे 7 घंटे क्यों लगे सर? इसलिए लगा है कि आप लोगों ने देखिए, रास्ते अभी बंद किए थे। अभी अभी इस शो से पहले लाइव शो में न्यू पे आलमगीर खान हमारे साथ थे। वो कह रहे हम ठठक के रास्ते से कराची गए। हैदराबाद से निकलते हुए कराची का अलग रास्ता है, हैदराबाद का अलग रास्ता है। जारी बात है, आप ठठा से होते हुए जाएंगे तो 6-7 घंटे लगेंगे। मिसाल दो, अगर आप इस्लामाबाद से पेशावर निकलेंगे, आप मोटरवे के बजाय आप डी खान से जाओगे तो आपको 10-12 घंटे लगेंगे। तो ये तो आपका रहनुमा भी इससे पहले शो में कह चुके हैं कि हम ठठे के रास्ते से आए। अब मुगरी साहब यही का रहने वाला है। ठठा सिंगल रोड है, 6-7 फुट का चौड़ा। सर मसला ये कहा कि अगर आपने कोई गाड़ी खराब जाएंगे करवा तो दी होगा। और सिंध पुलिस ने कोई ऐसा जादू टोना कर दिया या कोई गाड़ियां रुकावट के तौर पर जो है खड़ी कर दी, तो वो तो फिर ठट्टा, तो उनको जो है सेकंड ऑप्शन तो ये था बेचारे वहां से सीएम निकलते, कहाँ निकलते सर? क्योंकि तो बता देना कहाँ पे रुकावट थी, ठट्ठा पे क्यों गए? वो मोटरवे पे रुक लेते ना जी। ये हैदराबाद टूल प्लाजा पे रोक लेते, मीडिया को बता दे देखो हमारा चलो रास्ता सर, रुका है। आगे बढ़ते हैं। सर, 8 तारीख को क्या होगा? 6-7 घंटे लगे लगते हैं। उबैदुर रहमान साहब, 8 तारीख को क्या होगा सर? कोई फैसला सुना दें प्रोग्राम में जाते 8 जाते। तारीख को इंशाल्लाह 8 फरवरी को हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया था, उसी 8 फरवरी को हमारे 2 साल मुकम्मल होने पर इंशाल्लाह पूरी मुल्क के अंदर शटर डाउन भी होगा और पहिया जाम भी बरसी होगा। मना रहे क्या कर रहे हैं? कितने सर पाकिस्तान के शहरों में शटर डाउन हड़ताल होगी? कराची से थोड़ा शुरू कीजिएगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जो है कोई सूबाई पार्टी नहीं है हमारी। नहीं सर, मैं तो तभी तो कहा, मैंने कहा कराची से लेकर शुरू कर दे रहा है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची से लेकर गुजरांवाला, गिलगित तक गुजरात, इंशाल्लाह, गिलगित, कराची से कश्मीर, लेकर बलूचिस्तान गिलगित के तक कुछ इंशाल्लाह अजला। जितनी भी है पूरी पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोग रोडों पे निकलेंगे। अगर उबैदुर रहमान साहब 8 तारीख को अगर शटर डाउन हड़ताल नहीं होती और पहिया जाम हड़ताल नहीं होती तो फिर क्या फैसला होगा सर? ये सब मुस्ताफी हो जाएंगे। वो तो पार्टी बाद में बैठ के वो बात की बातें हैं। हम फिर तो शोकास इसमें लगे हुए निकलेंगे हैं इंशाल्लाह, कि अपने इंशाल्लाह फिर पूरे शटर डाउन पाकिस्तान के भी रहनुमाओं को कामयाब शोकास कराएंगे और निकलेंगे। कामयाब कराएंगे। चले, बहुत शुक्रिया सर। कादिर खान मंदूखल साहब आपके वक्त का, और उबैदुर रहमान साहब आपका, और जवाद फैज़ी साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी को क्या होगा? यकीनी तौर पर जो सवाल है बड़ा अहम है कि क्या एहतजाज होगा और कराची से कश्मीर तक शटर डाउन हड़ताल होगी, पहिया जाम हड़ताल होगी, या कुछ और होगा? अगर नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।